नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे पुनः उपस्थित हूँ किरातार्जुनीयम पद्य व्याख्या की इस कक्षा में। हम लोगों ने भाग 2 में 5 श्लोकों तक अध्ययन किया था। उसमें वनेचर कहता है कि वह कुत्सित अमात्य होता है जो अपने राजा को सही तरह से नियंत्रित नहीं करता, और वह जो राजा है वह भी कुत्सित और निंदनीय माना जाता है जो हित की बातों को नहीं सुनता। यदि ये दोनों के दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, मिल करके करते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों की अनुकूलता होने पर निश्चित रूप से सारी संपत्तियां वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब इसके बाद वनेचर कहता है कि मेरी स्थिति क्या है और राजाओं का चरित्र क्या है, आप जैसे लोग कैसे हैं। तो उसके बारे में अगला पद्य है, पद्य संख्या 6, उसको देखेंगे हम लोग। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। यह कहता है इसमें कि अन्वय की ओर थोड़ा देखेंगे, श्लोक देखें कि निसर्ग दुर्बोधम अविक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। अन्वय से समझेंगे पद्य को। पहले है कि निसर्ग दुर्बोधम, यह है किसका विशेषण है? चरितम। चरित जो है किसका चरित? तो कहा भूपतीनाम, राजाओं का जो चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, वह निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही कैसा होता है? दुर्बोध, दुर्गमतया, बड़ी कठिनाई से समझा जाने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि जो राजा लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके चरित्र को आप बहुत आसानी से समझ सकें। तो इसीलिए यहाँ वनेचर कहता है कि भूपति नाम, राजाओं का चरितम क्व, कहाँ है, कैसा? तो उसका विशेषण बताया कि निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव दुर्ग्रहम, स्वभाव से ही जो बहुत कठिनाई से समझा जाने वाला है, वो कहाँ? और अबोध विक्लवाः जन्तवः क्व, और अबोध विक्लवाः, जो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञान से उपहत हैं, ऐसे जंतवः, जंतु शब्द ऐसे प्राणियों के लिए आता है, लेकिन वनेचर अपने लिए इसका प्रयोग करता है यहाँ पर कि कहाँ पर मेरे जैसे मादृशाः अबोध विक्लवाः, अज्ञान से उपहत यानी अज्ञानी मेरे जैसे प्राणी कहाँ? जंतवः क्व, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कहाँ राजाओं का बहुत कठिनाई से समझा जाने वाला चरित्र, और कहाँ मेरे जैसे बहुत ही सामान्य अज्ञानी प्राणी कहाँ। फिर भी निगूढ़ तत्वं विद्विषाम नयवर्त्म यन्मया अवेदि अयम तव अनुभवः। वह राजा के सामने यह बताना चाहता है कि जो कुछ भी हमने सीखा वो ये आपका ही प्रताप है, नहीं तो राजाओं के चरित्र को और मेरे जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों को, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप जैसे युधिष्ठिर जैसे ज्ञानी और समझदार नीतिज्ञ लोगों का ही प्रताप है कि हमने कुछ जाना। क्या है? निगूढ़ तत्व, कहा हम दोनों में तो बड़ा अंतर है, राजाओं के चरित्र और हमारे जैसे अज्ञानी वनेचर, इन दोनों में बहुत ही महान अंतर है। फिर भी जो निगूढ़ तत्व नयवर्त्म, नयवर्त्म को विशेषण के रूप में हम यहाँ समझेंगे, निगूढ़ तत्वम है। कहा जो नयवर्त्म है, नीति का रास्ता, जो नीति अपनाई जाती है, नीतिपूर्ण जो व्यवहार किए जाते हैं,
वो कैसा नीतिपूर्ण व्यवहार? तो कहा निगूढ़ तत्व, जो रहस्य वाले हैं, जिनके रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे नीति के जो रास्ते हैं, मार्ग हैं। और किसके? तो विद्विषाम, जो शत्रुओं के, जो नीति के मार्ग हैं, जो बहुत ही रहस्य वाले हैं, उनको यन्मया अवेदि, जो मैंने जाना, ठीक है, जो मैंने समझा है, वह अयम तव अनुभावः, वो जो है यह आपका, तो यानी युधिष्ठिर, आपका क्या है? यह जो है साथ में रहने का प्रभाव है कि मेरे जैसे अज्ञानी और राजाओं के कहाँ महान चरित्र, इन दोनों में अंतर होने के बावजूद भी मैंने शत्रुओं के नीति के मार्ग को कुछ जो जाना है, समझा है, जो रहस्य से भरा हुआ है, उसको मैंने जो जाना है, वह जो है वह आप ही का प्रताप है, आप ही के साथ में रहने का वो प्रभाव है। इसमें अर्थ देखेंगे, देखिए कि स्वभाव से ही कठिनाई से समझा जाने वाला राजाओं का चरित्र कहाँ, अब मेरे जैसा अज्ञानी वनीचर कहाँ। अर्थात दोनों में बहुत महान अंतर है, तो भी छिपे रहस्य वाले शत्रुओं के नीति मार्ग को जो मैंने जान लिया, यह आपके सहवास यानी साथ में रहने का ही प्रभाव है। फिर आगे हम 7वें नंबर के पद्य में चलते हैं। फिर क्या कहता है वनीचर, वह बताने लगा आगे की चीज़ों को। कहता है, देखिए, विसंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। विसंकमानः, विसंकमानो भवतः, यहाँ संधि, विसंकमानः भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि, नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। अन्वय की ओर चलेंगे, अन्वय से आपका अर्थ स्पष्ट होगा। सुयोधनः, सुयोधन यहाँ दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया कि सुयोधनः, वह सुयोधन कैसा है? करें कि नृपासनस्थः अपि, राजा के आसन पर बैठा हुआ भी। पहली पंक्ति में देखें, लास्ट में है दूसरी पंक्ति, चतुर्थ चरण में है सुयोधनः, और पहली पंक्ति के दूसरे चरण में नृपासनस्थः अपि। सुयोधनः यानी दुर्योधन, नृपासनस्थः, राजा के आसन पर बैठा हुआ भी। और आप कैसे हैं? तो वनाधिवासिनः, यहाँ षष्ठी एक वचन का रूप है, भवतः का विशेषण है, आप यानी युधिष्ठिर, आप कैसे हैं? तो कहा वनाधिवासिनः, वन में रहने वाले हैं। वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है और आप जंगल में रह रहे हैं, ठीक है। तो भवतः पराभवं विशंकमानः, ठीक है, आपसे जो है पराजय की आशंका रखता है। पराजय, अब ये देखिए कि एक राजा कहाँ अपनी गद्दी पे बैठा हुआ, जिसके पास शासन तंत्र और पूरी सत्ता है और उसका प्रभाव है, और एक व्यक्ति है जो जंगल में रह रहा है, लेकिन फिर भी वह आशंकित है। और ठीक है, तो भवतः पराभवम आशंकमानः विशंकमानः, आपसे जो है आशंकित है कि कहीं आपसे जो है मैं हार न जाऊं। तो वह जो उसने धरती जीती है, कैसी धरती है? करा दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते, ठीक है। जो भूमि है, जो धरती है, उसको उसने कैसे जीता था? तो द्यूत क्रीड़ा में, यानी जुए में जीता था।
वो सही तरीका नहीं था। युधिष्ठिर से राज्य जीतना सही तरीका नहीं था। वो छल के द्वारा जुए में जीती गई धरती थी, राज्य था। तो उसको कह रहे हैं कि आपसे जो है दुरोदरत छद्म जिताम जगतीम, जिस धरती को, जिस शासन व्यवस्था को उसने क्या किया था, जुए में कपटपूर्ण तरीके से जीता था। दुरोदर कहते हैं द्यूत को, द्यूत यानी जुआ। तो दुरोदरे, दुरोदरम द्यूतम, दुरोदर जो है उसमें द्यूते तस्य छद्मना मिशेण जिताम लब्धाम, उसमें जो है उसके बहाने छल से जीती गई जो धरती है, जो जमीन है, उस जमीन को वह सही तरीके से नयेन, नीति के रास्ते से जेतुम समीहते, वह जीतना चाहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अन्यायपूर्ण तरीके से कोई किसी चीज़ पर प्रभाव जमा लेता है और वह चाहता है, जमीन जायदाद इत्यादि में भी आप देखेंगे कि अन्यायपूर्ण तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया या किसी चीज़ पर, लेकिन बाद में व्यक्ति चाहता है कि नीति सही रास्ते से उस पर उसका प्रभाव हो। तो जो धरती, जो शासन युधिष्ठिर से या पांडवों से दुर्योधन ने जीता था, वह द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक जीता था, वह नीति के रास्ते से नहीं जीता था। तो वही बता रहा है वनेचर कि आपसे वो सशंकित है, यद्यपि आप वनाधिवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, और वो जो है राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है, फिर भी आपसे आशंकित है। और वह जो जुए में गलत तरीके से, छलपूर्ण तरीके से जो उसने धरती जीती थी, उस धरती को वह नयेन जेतुम समीहते, वह नीति से जीतना चाहता है। यानी जो प्रजा है उन पर पूर्णतया प्रभाव जमा कर या उनके मन में अलग अलग तरीके से विचार पैदा करके या उनकी सेवा करके, जैसे भी उस धरती को अपने बस में वो करना चाहता है, और वो नीति के रास्ते से करना चाहता है। वो जानता है कि मैंने जो किया है वह गलत तरीके से किया है। तो यहाँ पर जगती देखेंगे कि जगती कहते हैं, जगती विष्टपे महियाम, ये जो है धरती के लिए, भूमि के लिए प्रयोग हुआ है। नयन यानी नीत्या, नय यानी नीति कहते हैं, उस नीति से जीती गई। यहाँ पर दुरोदरत छद्मजिताम, ये एक बताया गया कि उसमें नए पूर्ण तरीके से जीतने में ये हेतुभूत है कि वो गलत तरीके से उसने जो है द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्ण तरीके से उसने क्या किया था, जीता था। तो यहाँ पर हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम, यह लक्षण के अनुसार यहाँ पर हेतु रूप पदार्थ के अभिव्यक्त होने के कारण यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। उसकी मैं विस्तृत यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो सामान्य रूप से इसमें काव्यलिंग अलंकार, और हम लोग आज इन दो पद्यों के साथ ही आज की कक्षा को विराम देंगे। पुनः फिर अगले पद्य की ओर बढ़ेंगे। आप चाहें तो इसके अर्थ को भी देखें कि दुर्योधन का जो साम्राज्य सिंहासन पर बैठा है, तो भी वन में रहने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ कपटपूर्ण जुए से जीती भूमि को नीति से जीतना चाहता है। नयेन जेतुम जगतीम समीहते, ठीक है, जगती यानी धरती को जीतना चाहता है। धन्यवाद।